प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। एक बार हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने अभी तक हमें तमाम परेशानियों से बचाकर आज इस समय तक लेकर आया कि आज हम साल के आखिरी दिन में हैं और बहुत जल्द हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ये वास्तव में उस करुणा में परमेश्वर की करुणा है कि आज हम उस परमेश्वर की इस करुणा को देखेंगे कि आज हम साल को जाते हुए और एक साल को आते हुए देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं और फिर हम शुरू करेंगे आज के वचन। हो जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया खुदावंद। वास्तव में खुदावंद तूने बीते साल खुदावंद अपनी पूरी कलीसिया को संभाला है खुदावंद पिता परमेश्वर, और बहुत जल्द खुदावंद पिता परमेश्वर छोटे से पल में खुदावंद पिता परमेश्वर तू हमें एक नए वर्ष में प्रवेश कराने के लिए लेकर जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता, जिस प्रकार से तू आज एक नए वर्ष में प्रवेश कराने के लिए लेकर जा रहा है, इसी तरह से खुदावंद पिता परमेश्वर हम चाहते हैं तेरी कलीसिया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाली हो सके। पिता तू वो आशीष देना और खुदावंद पिता परमेश्वर तो अपनी कलीसिया की विनती और प्रार्थनाओं को सुनना। ये प्रार्थना विनती हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। वास्तव में ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम बीते हुए साल को जाते हुए देख रहे हैं और आज के बाद बहुत ही छोटे से पल में हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो हम किन किन बातों के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें। जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो हम किस बात को त्यागें और किस बात को अपनाकर नए वर्ष में प्रवेश करें। जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। आइए हम देखते हैं आज वचन के साथ। ये परमेश्वर का वही वचन है जो हमसे बोलता है और बातचीत करता है। ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो आज भी हमारे जीवनों में कार्य करता है। और ये वचन हमें परमेश्वर ने ही दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, मतलब कि पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया। और पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया वचन आज उस करुणा में परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया ताकि हम उसको पढ़कर उसके वचन पर चलकर उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। आज हम सब उसकी कलीसिया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानने और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने वाले लोग हैं। तो क्या परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, आइए देखते हैं। मेरे साथ सभी लोग निकालेंगे सबसे पहले दूसरा कुरिन्थी उसका 5 और उसका 17। दूसरा कुरिन्थी 5 और उसका 17। आखिर क्या परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थी 5 और उसका 17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। हाँ भाई और बहनों, हाँ परमेश्वर के जनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं। तो वास्तव में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। आज हम नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और आगे क्या परमेश्वर का वचन कहता है, पुरानी सारी बातें बीत गई। आज जब हम इस वर्ष को छोड़ने जा रहे हैं और नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जाते हुए साल के साथ, जाते हुए समय के साथ पुरानी सारी बातें बीत गई। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब हम नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अब वो परमेश्वर हमें नई आशीषें देने के लिए जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है और पुरानी सारी बातें बीत गई। और अब क्या है,
सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कहना चाहता है अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से जो उसके वचनों को पढ़ते हैं, जो उसके वचनों को सुनते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, कि आज यदि तुम मसीह में हो तो तुम सारे के सारे क्या हो, एक नई सृष्टि बन गए हो, एक नया जन्म तुमने प्राप्त किया है। और जो पुरानी बातें थी वो सारी बातें क्या है, अब बीत गई हैं। जिन बातों में हम पहले जिया करते थे वो सारी बातें क्या है, हमारे जीवन से उस परमेश्वर की आशीष के द्वारा अलग हो गई, उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अलग हो गई, हमारे परमेश्वर पिता प्रेम के द्वारा अलग हो गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी सारी बातें बीत गईं, अब सब कुछ कैसा हो गया है, नया हो गया है। और वास्तव में बहुत जल्द वो परमेश्वर हमें नई आशीषें देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी सारी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। हम और आप चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाए, लेकिन कैसे होगा? ये परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि, और पुरानी सारी बातें बीत गई, अब सब कुछ कैसा हो चुका है, नया हो चुका है। अब सब कुछ नया हो चुका है। आज भी हम पुरानी बातों में जीते हैं, यदि आज भी हम उस ही पुराने मनुष्यत्व में जीते हैं, तो क्या परमेश्वर का वचन कहना चाहता है? आइए सुनते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानते हैं। मेरे साथ आज निकालेंगे भजन संहिता 100 और उसका 4 निकाल लेंगे। भजन संहिता 100 और उसका 4, कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 100 और उसका 4 में इस प्रकार लिखा है। अभी हम जान रहे थे कि यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि, और पुरानी सारी बातें बीत गई। अब पुरानी सारी बातें बीत गई, अब सब कुछ कैसा हो चुका है, नया हो चुका है। आज इसी प्रकार हम भी नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम नए वर्ष में प्रवेश करें। हम चाहते हैं कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो नई आशीषों के साथ प्रवेश करें। और लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है, परमेश्वर कैसे चाहता है कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो किस प्रकार से करें? आइए जानते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 100 और उसका 4 में कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर का वचन कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इसी वचन के द्वारा ये बताता है कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जाएं तब भी हम किस प्रकार से प्रवेश करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हाँ परमेश्वर, आज का दिन तूने हमें दिया। हम इस योग्य नहीं थे परमेश्वर कि इस नए वर्ष में प्रवेश करने पाए, परंतु तूने खुदावन पिता परमेश्वर हमें नए वर्ष में, खुदावन पिता परमेश्वर तूने हमें एंटर कराया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने नए वर्ष में हमें प्रवेश कराया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि यहाँ लिखा है भजन संहिता 100 और उसका 4 में, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हमें उसकी स्तुति करनी है, उसका धन्यवाद करना है कि वास्तव में परमेश्वर आज हम तेरी हुजूरी के द्वारा नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो हम केवल और केवल उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हम केवल और केवल उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने संपूर्ण मनुष्य जाति को बनाया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने दिन बनाया और जिसने रात बनाई। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने समय को बनाया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने नए वर्ष को बनाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो आइए, जब हम
नए वर्ष में प्रवेश करें तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नए वर्ष में प्रवेश करें। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो आइए जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रवेश करें, उस परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रवेश करें। और वास्तव में तब परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, अब जो कुछ है वो हम पीछे छोड़ चले। और अब हम किस प्रकार से प्रवेश करेंगे? हम उस परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए प्रवेश करेंगे, हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रवेश करेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, आइए जानते हैं आगे परमेश्वर के वचन के ही द्वारा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, और पुरानी सारी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। और जब सब कुछ नया हो चुका है, जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसके आंगनों में स्तुति, मतलब कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद और उसकी आराधना करते हुए हम नए वर्ष में प्रवेश करें। और क्या परमेश्वर का वचन बताता है और किस प्रकार से परमेश्वर ने नए वर्ष की प्लानिंग, एक नए वर्ष की योजना हमारे लिए रखी। आइए हम जानते हैं, परमेश्वर के ही वचन के द्वारा हम जानते हैं कि वो परमेश्वर इस नए वर्ष में क्या हमसे चाहता है, क्या अपनी कलीसिया से चाहता है। यिर्मयाह 29 और उसका 11, यिर्मयाह 29 और उसका 11 कुछ इस प्रकार बताता है, क्योंकि यहोवा की वाणी यह है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है उस परमेश्वर ने हमसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, मतलब अपनी कलीसिया के विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है, जो परमेश्वर ने नए वर्ष के लिए, जब हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा की वाणी यह है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। मतलब वो परमेश्वर चाहता है कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो हम हानि ना उठाएं, परंतु हम कुशल से रहें, हम खुशहाली भरा जीवन जिए, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। तमाम हम पुरानी बातों को, तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को, तमाम रोजमर्रा की परेशानियों को हम पीछे छोड़ जाएं और नए वर्ष में हम कुशल से रह सकें, अच्छे से रह सकें। ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इस नए वर्ष में। और आगे क्या लिखा है, यहां लिखा है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। हम चाहते हैं कि परमेश्वर जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो नई आशीषों के साथ करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नए वर्ष में प्रवेश करो तो मेरे नाम की स्तुति, मेरे नाम का धन्यवाद और मेरे नाम की महिमा करते हुए प्रवेश करो। तो जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी हैं वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं, और मैं तुम्हारी सारी आशाओं को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। ऐसा है वो महान परमेश्वर। वास्तव में आज हमें जरूरत है नए वर्ष में कुछ इस प्रकार प्रवेश करने की। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है, निकालेंगे इफिसियों 4 और उसका 22 कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है। इफिसियों 4 और उसका 22 यहां इस प्रकार लिखा है। इफिसियों 4 और उसका 22 में कलाम कहता है कि तुम पिछले चाल चलन से पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन, कैसे चाल चलन, पिछले चाल चलन। ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तुम
पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को आज हम इस जाते हुए साल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उसे क्या करो, उतार डालो। हालेलुया। आज हम इस साल के साथ ही साथ जो भी हमारी पुराने मनुष्य तत्व की बातें हैं, जो भी इस साल में हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जाते हुए साल के साथ अपने पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण है उसे तुम क्या करो, उतार डालो। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और अपने मन में आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। हालेलुया। जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो और तुम क्या है, अपने मन के स्वभाव से कैसे हो जाओ, नए हो जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए आज हम जब नए वर्ष में प्रवेश करें तो ठीक इसी प्रकार प्रवेश करें कि हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालें और अपने मन के स्वभाव को हम नया करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब उतार डालें तमाम उन परेशानियों को, उतार डालें तमाम उन समस्याओं को जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आई थी, तमाम उस लोभ को जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आई थी, तमाम उन लड़ाई झगड़ों की आत्माओं को जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आई थी, आज हमें उतार कर फेंकने की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। हालेलुया। आज हमें जरूरत है इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करें तो अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर उसके आत्मिक स्वभाव में उस परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते जाएं और नए मन के साथ उस परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 13 और उसका 34 इस प्रकार कहता है कि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो कैसे करें। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। हालेलुया। आज हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। हालेलुया। और क्या है वो नई आज्ञा? आज हम नए वर्ष में प्रवेश यदि करने जा रहे हैं, आज हम उस परमेश्वर की हुजूरी के साथ नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आज हमें जानने की जरूरत है उस नई आज्ञा के बारे में जो परमेश्वर हमसे कहता है। और परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। और कैसा प्रेम रखो? जैसा मैंने, मतलब कि स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य जाति से रखा। कैसा प्रेम रखा परमेश्वर ने मनुष्य जाति से? परमेश्वर ने मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम रखा कि उस परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए तो आकाश बन गया। उस परमेश्वर ने कहा जल और जमीन अलग अलग हो जाए तो वो हो गई। उस परमेश्वर ने कहा जल में जल वाले जीव जंतु हो जाएं तो वे हो गए। परमेश्वर ने कहा जमीन पर जमीन वाले जीव जंतु हो जाएं तो वे हो गए। परमेश्वर ने कहा जमीन पे हरियाली आ जाए तो हो गई। परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए तो बन गया। परमेश्वर ने कहा चांद बन जाए तो वे बन गया। परमेश्वर ने कहा दिन हो जाए तो हो गया। परमेश्वर ने कहा रात हो जाए तो हो गई। परमेश्वर कहता गया और सब कुछ बनता गया। लेकिन अंत में उस परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वचन बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य बन जाए तो वे बन गया। नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि वो परमेश्वर स्वयं जमीन पर आया और उसने मिट्टी से, अपने हाथों से परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले को बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया।
ऐसा अनमोल प्रेम है वो परमेश्वर का, क्योंकि जब वो परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था तो उस परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया। ऐसा प्रेम किया उस परमेश्वर ने। क्या वो परमेश्वर कहता मनुष्य बन जाए तो मनुष्य नहीं बनता, बन जाता, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक अनमोल वस्तु बनाया कि उस परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से मनुष्य की रचना की। ऐसा प्रेम किया उस परमेश्वर ने। और दूसरी बार जब परमेश्वर से मनुष्य शैतान के द्वारा अलग हो चुका था तो उस परमेश्वर ने फिर से अपने प्रेम को दिखा दिया और स्वयं स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आ गया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया और वो परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर जमीन पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गया। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में उतर कर आया तो उस परमेश्वर ने अपने बदन को, अपने शरीर को मनुष्य जाति के लिए छोड़ दिया। उसने कोड़े खाए, उस परमेश्वर ने मार सही और उसने क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए। ऐसा अनमोल प्रेम है उस परमेश्वर का। और क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से रखो। मतलब कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है जैसा मैंने तुमसे, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए जमीन पर उतर कर तुम्हें बनाया और जब तुम मुझसे अलग हो चुके थे तो मैं फिर से जमीन पर आया और क्रूस की मृत्यु को ले लिया। ठीक इसी प्रकार का प्रेम भी तुम क्या है, एक दूसरे से रखो। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और आगे यहाँ लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम क्या है, मेरे चेले हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ क्या लिखा है? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम क्या है, मेरे चेले हो। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रेम भाव वाला होना चाहिए, ताकि मनुष्य जाति जान पाए कि ये सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। इस प्रकार हम नए वर्ष में प्रवेश करें। ठीक इसी प्रकार हम इस नए वर्ष में प्रवेश करें। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन वास्तव में बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है और पुरानी सारी बातें बीत गईं। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है और सिखाता है कि उसके आंगनों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। वो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि उसने हमारी हानि की नहीं वरन हमारी कुशल की योजना बनाकर रखी है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर अपने मन के स्वभाव को नया करना है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर अपने मन के स्वभाव को आत्मिक रीति से नया कर लें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि सबसे पहले तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा उस परमेश्वर ने हमसे रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आज जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जाएं तो इस वाचा के साथ प्रवेश करें कि परमेश्वर वास्तव में तू वो महान परमेश्वर है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और आज हम इस नए वर्ष में तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हुए प्रवेश करेंगे। आज हम इस नए वर्ष में जब प्रवेश करेंगे तो अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर अपने मन के स्वभाव को आत्मिक रीति से नया करेंगे और अपनी सारी पुरानी बातों को हम जाते हुए साल में छोड़ जाएंगे। और जब हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे तो तेरी नई वाचाओं के साथ करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त हो। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर आशीष के लिए खुदावंद जो वचन के रूप में तूने खुदावंद दी है। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वास्तव में खुदावंद तेरी कलीसिया जब नए वर्ष में प्रवेश करे तो तेरे वचन के अनुसार करे। खुदावंद ये खुदावंद पिता परमेश्वर ठीक इसी रीति से करे
कि ये तेरे आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करे, तेरे फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करे, कि जब ये नए वर्ष में प्रवेश करे तो ये तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की धन्यवाद करते हुए प्रवेश करे। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, और ये अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर तेरी नई आत्मिक रीति में अपने मन के स्वभाव को नया करके प्रवेश करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की है वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं। पिता, हम तमाम हानियों को खुदावंद पिता परमेश्वर इस बीते हुए साल के साथ पीछे छूट जाने के लिए मांगते हैं, और एक एक मनुष्य के जीवन में नई आशीषों को इस नए साल में मांग लेते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है और पुरानी सारी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। पिता, इन सभी का जीवन आज नया हो जाए, हम मांगते हैं खुदावंद। पिता, तू छूना हर एक के हृदय को, और खुदावंद इस नए वर्ष में नई नई आशीषों से भरना, जो तेरी आत्मिक रीति में खुदावंद इन्हें बढ़ा सके। खुदावंद, हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से पूरा होने के लिए मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।